हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के सामने कुछ साइंस का ट्रिक लेकर आ गया हूं, जिसके सहायता से हम इसको जीवन भर याद रख सकते हैं और अपने जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं उसमें ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह के अगर क्वेश्चन आप देखते हैं तो इसको आपके लिए मैंने ऐसा ट्रिक लेकर आ गया है ताकि आप इसके सहायता से कहीं भी ऐसे प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको ट्रिक। तो देखिए, मैंने आपको पहला ट्रिक बता रहा हूँ कि पहला ट्रिक है, देखिए, जोड़ो छोड़ो घटाओ। ठीक है, ये ट्रिक पहला है, जोड़ो छोड़ो घटाओ। बस आपको इतना याद रखना है। तो इसके लिए समान सूत्र जो होता है ना, तो एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन तीनों को पढ़ना। ठीक है, तो एल्केन का समान सूत्र और एल्कीन का और एल्काइन का आसानी से आप याद कर सकते थे। देखिए, केवल आपको CnH2n याद रखना है। ठीक है, CnH2n इसमें भी लिख दिया, CnH2n इसमें भी लिख दिया और CnH2n इसमें भी लिख दिया, राइट। और आपको याद क्या रखना है, इसमें क्या बोले हैं, जोड़ना है। 2 नंबर में क्या करना है, छोड़ना है। और 3 नंबर में आपको घटा देना है। क्या जोड़ना, छोड़ना है, घटाना है, तो 2। तो इसमें 2 क्या करिए, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसमें 2 क्या करिएगा, 2 घटा दीजिएगा, राइट। तो बस यही आपका सूत्र हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, राइट। ये आपका ट्रिक हो गया, आसानी से आप याद कर लेंगे ऐसे। CnH2n केवल याद रखना है आपको, तीनों में लिख देना है और 2 इसमें जोड़ देना है और इसमें 2 छोड़ देना है और इसमें 2 घटा देना है। जोड़ो छोड़ो घटाओ, राइट। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता दिया। तो ये पहला सूत्र, पहला ट्रिक्स के माध्यम से जोड़ो छोड़ो घटाओ आपको ट्रिक याद रखना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। CnH2n, 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 2 जोड़िए, 2 छोड़िए, 2 घटाइए। तो ये देखिए, अब दूसरा ट्रिक क्या है, ईटा पर नाच। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। तो देखिए, इसमें हम लोग आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, कब किया, ये इसमें हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए मैंने ट्रिक लिख दिया है, ईटा पर नाच। ठीक है, ई और टा, पहले हमने ईटा की बात किया है। ई के मतलब इलेक्ट्रॉन, टा के मतलब जेम्स थॉम्सन। ये 1887 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना, 1897 में। यानी ई के मतलब इलेक्ट्रॉन, टा के मतलब जेम्स थॉम्सन, 1897 ईस्वी। ठीक है, और पर के मतलब, तो देखिए, पर के मतलब क्या बताया गया है इसमें कि प के मतलब हो गया प्रोटॉन। ठीक है, र के मतलब रदरफोर्ड, 1886। ठीक है, और इनको मुख्य रूप से गोल्डस्टीन को भी माना जाता है 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो ये प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। ठीक है, तो गोल्डस्टीन को ही मुख्य रूप से माना जाता है, 1920 में किए थे, और रदरफोर्ड 1886। और नाच था लास्ट में, ना अच, ना के मतलब न्यूट्रॉन, च के मतलब जेम्स चैडविक। ठीक है ना, जेम्स चैडविक। तो इन्होंने 1931 में किए थे। तो इसका ये ट्रिक से आप याद कर लिए होंगे। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर देते हैं। ई के मतलब इलेक्ट्रॉन, टा के मतलब जेम्स थॉम्सन। ठीक है, प के मतलब प्रोटॉन, र के मतलब रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, ना के मतलब न्यूट्रॉन, अच्छा के मतलब जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये मैंने रिकॉल कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1800 कितना, तो 87। ठीक है, 1897 याद रखेंगे, 1897 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन में रदरफोर्ड जो है 1886। ठीक है, और गोल्डस्टीन जो थे 1920। और न्यूट्रॉन में आप याद रखेंगे, न्यूट्रॉन
की खोज जो हुई थी, कब हुई थी? 1931, ठीक है। तो बस आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरे साथ बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए।